अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी मुंसिफ न्यूज़ 24/7 की इस खुसूसी बेदारी सिलसिले में आप सबका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान में बाज़ जानवरों को ज़ुबाह करने पर पाबंदी है और इस पर पूरी तरह अमल भी होता है, मगर ऐसी कई रियासतें हैं जहाँ पर कुछ मेल जानवरों के ज़ुबाह पर पाबंदी नहीं है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और दीगर ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर बैल के ज़ुबाह पर पाबंदी नहीं है। ख़ासकर बकरीद से कबल कुछ साजिशी चिंटू मुतहरिक हो जाते हैं और बड़े जानवरों की आमदरफ्त में खलल डालते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाते हैं, ड्राइवरों और दीगर अफराद को ज़दुकोब किया जाता है, जबकि पुलिस की जानिब से कानून को अपने हाथ में लेने पर सख्त ताकीद की गई है। हमारा सवाल वकील साहब से यही है कि जब मेल जानवरों की ज़ुबाह की इजाज़त है तो फिर ये तमाशा क्यों किया जा रहा है? इसके खिलाफ इन शरारती चिंटुओं को उनके कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए क्या कानूनी अमल अंजाम देना चाहिए? आज के हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट साहब एम ए मुजीब साहब, जो कि कानून की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। एम ए मुजीब साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है आज के इस खास प्रोग्राम में। बेहद शुक्रिया आप लोग। एडवोकेट साहब, अगर किसी को जानवरों की मुंतखब पर शक हो तो कानून के मुताबिक उसे क्या करना चाहिए? क्या बरह रास्त पुलिस को इत्तला देना ही दुरुस्त है? बिल्कुल, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो। मुतालिका पुलिस स्टेशन को इत्तला देने का आसान तरीका है, आप 100 डायल करिए। आप जी, आजकल तो मोबाइल ऐप से ईमेल कर सकते हैं आप। क्राइम रिपोर्टिंग कोई बड़ा मसला ही नहीं है। 0 FIR है आज। भाई समझ करिए, 100 किलोमीटर दूर पे कोई ऑफेंस हो रहा है, आप इमीडिएटली कोई जो उसे रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। जी, तो 0 FIR है। क्राइम को रिपोर्ट करने के कई तरीके हैं। 100 भी आप मिला सकते। जी, आप फौरी पुलिस को इत्तला दीजिए। एक पुलिस एजेंसी वो है जो जांच करेगी जी, कि आया जो कंप्लेंट आया है वो सही है या नहीं है। क्या कॉस्लाटरिंग एक्ट लगेगा, नहीं लगेगा, शी है या ही है, मेल है, फीमेल है, फिर बुल है, क्या है, बफेलो है, शी बफेलो है, काफ है। इसका जो है सो पहले जांच पड़ताल प्रेमा फेसी केस मेक आउट करना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई एक्शन होगा। खाली दबाव में आके एक्शन ले लेना, ये पूरा क्या है, ये मॉब लिंचिंग तो माफ करता है, लेकिन पुलिस और कानून का सही इस्तेमाल नहीं करना भी एक नाइंसाफी है। हाल ही में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने वाजे कर दिया था कि गाड़ियों को नहीं रोका जा सकता है, कानून अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता है, इसके बावजूद गाड़ियां रोकी जा रही हैं। तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? अगर कोई गाड़ी रोकता है तो ये बिल्कुल भी इलीगल कन्फाइनमेंट में आता है। मैं जो भी गाड़ी के मालिक है, गाड़ी के चलाने वाले हैं, वो फौरी नज़दीक के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए, ताकि ऐसे गुंडा अनासिर फिर से इक़दाम ना कर सके। जी, अगर कंप्लेंट नहीं सुन लेती है पुलिस, तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं वकील हूं, मैं केस भी डाल सकता हूं, लेकिन मैं अवाम के आसानी के लिए बोल रहा हूं, आप एक खत चीफ जस्टिस को लिखिए, फिर देखिए क्या एक्शन होता है। जी, वकील साहब, अवाम में ये भी सवाल उठाया जा रहा है, जो खुद साख्ता गौ रक्षक हैं, गुज़िश्ता बरसों में जितने भी जानवरों को पकड़े हैं, हालांकि ये फीमेल नहीं थे, पूरे मेल थे, वो उसके बावजूद भी जो पकड़े हैं उनका क्या हुआ? क्या उसका कोई कानूनी रिकॉर्ड या सरकारी निगरानी मौजूद होती है? नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़ा फ्रॉड होने का, स्कैम होने का जो पर्दाफाश किया गया है जी, कि गौ रक्षक अपने आप को गौ का रक्षक बताते हुए जो गौशालाओं को मुंतकिल किया जा रहा, उन जानवरों का क्या हुआ, किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ तक सुनने आया कि भाई बाद में फिर वहां से फरोख्त कर दी गई है। हाँ, जी, इसकी जांच करने वाला कोई भी नहीं है। जी, ऐसे कई संगीन इंकशाफात जो सो सामने आए आए हैं। जी, तो इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए। हर गौशाला का ऑडिट होना चाहिए। जी, हर गौशाला के ऊपर जो सो CBCID इंक्वायरी होना चाहिए कि ये जो सेल्फ स्टाइल गौ रक्षक गौ को रक्षा देने के नाम पे क्या बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, फंड जमा करते हैं बड़े क्या पैमाने स्कैम पर। हो रहा है, इसकी जी, इंक्वायरी होना चाहिए, जी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए। जी, बिल्कुल। अगर कोई शख्स कानूनी बाजार से जानवर खरीद कर ले जा रहा हो और रास्ते में उसे रोका जाए, हरासा किया जाए, तशद्दुद किया जाए, तो मुतासरा शख्स के पास कानूनी तौर पर क्या इख्तियारात होते हैं? कानूनी तौर पर सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स उसको रखना चाहिए, खरीदो फरोख्त के जो वोचर होता है, ये भी पंचायत की जो जी, रसीद होती है, जी, जी, उसको रखें। वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट रखें और इसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन की जो वे बिल होती है
वो रखें, ये 2-3 डॉक्यूमेंट साथ में रखें। जी अगर किसी किस्म की रुकावट होती है तो फौरी नजदीक के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें।